अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है सूजी और गाजर का हलवा, जो बहुत मज़ेदार और बहुत अलग तरीके से बनने जा रहा है, जिसको बनाना बहुत आसान है। इस रेसिपी में जो हलवा है बहुत दानेदार और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो इसमें कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं क्वांटिटी की तरफ, फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस रेसिपी में जो क्वांटिटी है बहुत मैटर करती है। इसकी मेजरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है और 1 ही कप मैंने लिया है घी और 1 ही कप लिया है यहाँ पे चीनी, और 1 कप मैंने लिया है कद्दूकस करके यहाँ पे गाजर। यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, पैन में हम 4 कप जो पानी के हैं वो ऐड करेंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे 1 कप जो आपको पहले बता दी थी चीनी, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा कि चीनी को सिर्फ डिज़ोल्व करना ही नहीं ज़रूरी होता, इसको पकाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो 1 कप पानी हम ड्राई कर लेंगे ताकि चीनी का जो फ्लेवर है वो निकल आए। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। यहाँ पे मैं 1 पिंच फूड कलर ले रही हूँ। फूड कलर ऐड करने के साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बॉयल आने के साथ हम इसमें ऐड करेंगे जो पहले से कद्दूकस करके हमने गाजर रखी हुई थी 1 कप। हलवे में गाजर ऐड करने से जो हमारा हलवा है वो दिखने में और खाने में बहुत ही मज़े का लगता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे गाजर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1-2 बॉयल आने के बाद हम इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल बंद कर देंगे। इसको कवर करके साइड पे रख देंगे ताकि ये गर्म रहे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, पैन में जो 1 कप घी है वो हम ऐड करेंगे। घी ऐड करने के साथ हम ऐड करेंगे 1 कप सूजी। हलवे के लिए जो सूजी है वो मोटी यूज़ करनी है, इससे जो हलवा है वो दानेदार बनेगा। और एक और अहम बात, सूजी को इस्तेमाल करने से पहले इसको छान लेना बहुत ज़रूरी है। अब इसको लो फ्लेम पर हम पकाएंगे ताकि ये जल ना जाए। आपने इसको बिल्कुल मीडियम या लो फ्लेम पर ही पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर। यहाँ पर हम इसकी जो भुनाई है अच्छे से लो फ्लेम पे ही करते रहेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, और इसमें जब खुशबू आनी शुरू हो जाए और जब सूजी का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तब हम इसका जो फ्लेम है बिल्कुल बंद कर देंगे। तीन से 4 मिनट गुजरने के बाद जो इसका कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो पहले से हमने चाशनी बना के रखी हुई थी। अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। यहाँ पे हम चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे।
यहाँ पे जो फ्लेम है बिल्कुल मीडियम कर देंगे और अच्छे से हम इसको चम्मच के साथ मिक्स करते रहेंगे। इसको जितना हम पकाते जाएंगे ये इतना ही गाढ़ा होता जाएगा। इसको ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे। पूरी के साथ जो हलवा है वो बिल्कुल सॉफ्ट ही अच्छा लगता है। वैसे भी जो हलवा होता है वो बाद में ठंडा होने के बाद ठीक हो जाता है, इसलिए हम इसको सॉफ्ट ही रखेंगे। 1-2 मिनट की जो भुनाई के बाद जो सॉफ्टनेस है इसकी वो आप चेक कर सकते हैं। हमें हलवे की इतनी ही सॉफ्टनेस चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ नट्स ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और जब ऑयल सेपरेट हो जाए तब हम इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ और हम इसको निकालेंगे सर्विंग डिश में। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह जी, सूजी और गाजर की जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल आपके सामने है। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।